महानुभाव, यदि कभी ऐसा कोई शर्त लगाए कि तुम मंदिर जाओ तो मैं जाऊंगा, तुम ये त्याग करो तो मैं त्याग कर दूंगा, चूकना नहीं। वो त्याग हजारों त्यागों में से श्रेष्ठ है, क्योंकि तुम्हारे त्याग से, और गलत कार्य में भी यही उल्टा लेना, ये गलत करेंगे तो मैं करूंगा, ये पिएंगे तो मैं पीऊंगा, कभी मत पीना भूल करके, क्योंकि तुम्हें पीने का ही पाप नहीं लगेगा, सारे जगत को पिलाने का भी पाप लगेगा। क्योंकि तुम्हें देखकर उसने कह दिया तुम करोगे तो मैं करूंगा। और अच्छे कार्य में ऐसा मौका मिले कि मेरे करने से सब करेंगे, तो फिर छूकना मत, छूकना मत, उसको तो करना ही है, क्योंकि मुझे देख करके कितने के भाव हो रहे। एक दानी को देख करके एक व्यक्ति बोलता है, उसके बाद लाइन लग जाती, मैंने ज़्यादातर देखा है। एक बोलते ही फिर लाइन लग जाती है। ये है जैनियों का दान। तुम्हारे बोलने के बाद यदि, इसलिए हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले बोलना, बाद में बोलने से तुम्हें दान का पुण्य लगेगा, और सबसे पहले बोला, और उसके बाद जितने लोग बोलेंगे पहले बोलने वाले को सबसे ज़्यादा पुण्य लगेगा, क्योंकि उसके बोलने के बाद लोगों को बोलना है। इसलिए जब भी कोई दान बोलना है सबसे पहले बोलो, उसके बाद जो बोलेंगे उनका कमीशन आएगा। और कोई ऐसी शर्त लगा देवे, तुम मंदिर जाओगे तो मैं जाऊंगा, तो नहीं मन हो तो चले जाना। और कोई ये कह देवे तो कि ये मुनि बनेंगे तो मैं बन जाऊंगा। अब महाराज जी आप ज़्यादा गड़बड़ मत करो। कह सकता है कोई? कह सकता है महाराज जी ये मुनि बन जाए तो मैं बन जाऊंगा। हमारे पास ऐसे केस आते हैं, मियाँ बीवी के। पत्नियाँ कह रही महाराज जी मैं तो हारिका बनने को तैयार, बस ये मुनि बन जाए तो मैं हारिका बन जाऊंगी। मैंने काय को बहाने बना रही हो, उसको बनना नहीं है। मैंने उससे कहा देख तुझे बहुत पाप लगेगा, तू मुनि नहीं बनेगा तो ये हारिका नहीं बनेगी। यदि एक के बदले एक फ्री मिल रहा है तो मैंने कहा भाई अब बन जा, तू मुनि बनेगा तो ये हारिका बनेगी, कितना पुण्य लगेगा। सम्यक दृष्टिपति होगा तो तुरंत श्रीफल चढ़ाएगा कि बोले मैं मुनि बनूंगा तो ये हारिका बनेगी, मेरा मुनिपना सफल हो जाएगा, क्योंकि मेरे मुनि और मैं रुक गया तो ये रुकी रहेगी, कितना बड़ा अंतराय करूंगा। और ऐसा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। आप लोग सामूहिक नियम लेते, आप ले लो तो मैं ले लूंगा। भाई भाई में, भाई बहन भाई बहन में होता है, बेटा पिता में होता है, आप ले लो तो मैं ले लूंगा, आप घर का मुखिया ले ले। इसलिए महावीर स्वामी ने कहा राजा को सुधारो, राजा को सुधारो, राजा सुधर गया तो राज्य सुधर जाएगा। हम लोग जो बड़े आदमियों को पकड़ते हैं, तुम लोग यही समझते हो महाराजों के पास तो गरीबों को तो समय है नहीं, और अमीर आ जाए तो समय समय सामायिक भी डेट हो जाए तो चलेगी। बंधुओं हम अमीर से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। एक अमीर सुधर जाए 100 गरीबों की जिंदगी पल जाएगी। एक अमीर सुधरता है, क्योंकि समाज को बिगाड़ेगा भी तो अमीर और सुधारेगा ही अमीर। जितने नियम टूटते हैं कौन तोड़ता है भाई? समाज के नियम तोड़ते हैं तो गरीब लोग तोड़ते कि अमीर लोग? अमीर लोग। अमीर सुधरा रहेगा, राज्य सुधरेगा। कितनी बड़ी बात कही, राजा को सुधारो राज्य सुधर जाएगा। और राज्य को सुधार दो, राजा नहीं सुधरेगा तो राज्य को वो पालने ही नहीं देगा नियम। राजा को प्रभावित करो तो आपके अपने नियम अपने आप में ये मानो, व्याप्त करो अपने नियम को, मेरा नियम कितना बड़ा है। हमारे पूज्य कोई व्यक्ति बुंदेलखंड से मुनि नहीं बनता था। आज जितने जवान मुनि बन रहे हैं इनका श्रेय जाता है पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज को।
कोई बनने का साहस ही नहीं करता था। जवानी में कोई मुनि व्रत लेते हैं, अरे मुनि व्रत तो बुढ़ापों के हैं, जब बुढ़ापा आ जाए तब मुनि बने जाते हैं, और सभी के ऐसे बने हुए थे वृद्ध अवस्था में। जवानी के कोई मुनि व्रत होता है? 20, 22, 25 साल में कोई मुनि व्रत होता है? चढ़ती जवानी है, इंद्रियों का उद्रेक है, वातावरण भौतिक है, और उस समय मुनिपना बनना कोई मजाक है क्या? बनने वाला भी डरता था और लोग डराते भी थे। इस उम्र में मुनि बंधो, मुनि मुद्रा धारण करना कोई मजाक नहीं है, हंसी मजाक नहीं है। भीतरागी होना, अंदर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज भय भारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके दीन संसारी। कोई नहीं करता, कोई नहीं। बल्कि लोगों ने महावीर स्वामी पर प्रश्न चिन्ह उठाना शुरू कर दिए थे कि महावीर बाल ब्रह्मचारी थे, 30 अवस्था में दिगंबर हो गए, तो बोले हो ही नहीं सकता। जवानियों में दिगंबर रहे, इंद्रियों में उद्रेक ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए दूसरे मत ने, जो महावीर स्वामी को मानते हैं, महावीर की शादी करा दी और एक छोरी पैदा करा दी, क्योंकि लोगों में हल्ला हो गया महावीर मिथक हैं, झूठे हैं, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकते। उस जवानी में कोई मुनि बन ही नहीं सकता। और सारे जगत में यही हल्ला था, मुनि कब बनना है? जब घर से यूजलेस अब तुम घर में किसी काम के नहीं रहो, जाओ बाबा जी बनो, घर की आफत मिटाओ। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।